हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू विद द चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन। इसमें हम पार्ट करें बेटा हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्कीन, और उसमें आज हम इस वीडियो में करेंगे बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। देखिए बेटा प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड होता है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन आल्सो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बट हम इसको क्या करेंगे बेटा, प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम एल्काइन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ब्रैकेट में लिखेंगे एल्काइन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। बाय द मेथड ऑफ या बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है बेटा, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, the process of addition of hydrogen in the presence of catalyst, that is called hydrogenation. The process of addition of H2 यानी dihydrogen in the presence of nickel, platinum or platinum catalyst at 1273 Kelvin temperature and 50 atm pressure. For example, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जब इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, H2 ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और 1273 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है बेटा। तब इट विल गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास क्या है बेटा, इथाइन, एंड इट विल गिव रिस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन, यानी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है बेटा, ठीक है बेटा। अब इसमें हम क्या करते हैं बेटा कि इस मेथड में प्रिपरेशन होगी। दूसरा हमारे पास होता है बेटा बी पार्ट, बाय द यूज ऑफ लिंडर्स कैटलिस्ट। ठीक है बेटा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, अगेन हाइड्रोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडर्स कैटलिस्ट। It will gives the formation of CH3 CH double bond CH CH3, but to ene, ठीक है बेटा। तो हम क्या करते हैं बेटा, इस ये लिंडर्स रिएजेंट होता क्या है, पहली बात तो ये, ठीक है बेटा। जब हम लिंडर्स रिएजेंट की बात करते हैं या कैटलिस्ट की बात करते हैं, ये फॉर्म कैसे होता है, इज फॉर्म्ड बाय डिपॉजिटिंग palladium catalyst और बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बेटा, इस टाइप से। तो ये हमारी होगी बेटा प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइन, ठीक बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड।
और इस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डीहाइड्रो है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। और दूसरा नाम होता है इसका बेटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए बेटा, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, तो हम क्या कहते हैं, डी मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे डी का मतलब होता है रिमूव करना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, एंड दूसरी चीज़ क्या है, हेलोजन। तो इस प्रोसेस में हम करते क्या है बेटा, जो भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड होता है, ध्यान सुना, जो भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड होता है, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Cl, यहाँ पे जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है, देखो ये हैलोजन रहा, ये हैलोजन इस कार्बन से कनेक्ट है, तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। जब इसको हम ट्रीट करते हैं बेटा एल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, तो अल्फा कार्बन से रिमूव हो जाता है बेटा हैलोजन, जो भी हमारे यहाँ हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, और बीटा कार्बन से एलिमिनेट होता है हाइड्रोजन, या रिमूव होना या एलिमिनेट होना। तो यहाँ से क्या एलिमिनेट होता है बेटा, हाइड्रोजन, और बाहर निकल क्या निकल गया, HCl, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी ये हमारे पास बन जाता है एल्कीन में कौन सा है, इथीन, क्लोरो इथेन से बेटा। तो कैसे लिखेंगे इसको वर्ड्स में, फिर उसके बाद और करते हैं बेटा। देखिए, व्हेन alkyl halide are treated with, when alkyl halide are treated with, किसके साथ ट्रीट करते हैं बेटा, अल्कोहलिक KOH के साथ। ध्यान सुनो बेटा, किसके साथ ट्रीट करते हैं बेटा इनको, अल्कोहलिक KOH के साथ जब ट्रीट करते हैं बेटा, तो होता क्या है, तो अल्फा कार्बन से जब हम बात करते हैं, तो ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH, तो अल्फा कार्बन से हैलोजन चलाता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है बेटा। तो when alkyl halide are treated with alcoholic KOH gives alkene, क्या देते हैं बेटा, alkenes देते हैं, and this reaction is known as, this reaction is known as dehydro halogenation reaction or beta elimination reaction। क्योंकि बीटा कार्बन से क्या करते हैं बेटा, हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, इसी वजह से इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है बेटा। और एग्जांपल देखिए, CH3 CH3, यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन लिख दिया, और जब इसको हमने ट्रीट करा बेटा अल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ, अल्कोहलिक KOH, इसको कंप्लीट किया बेटा अल्कोहलिक KOH, और इसका मतलब क्या होता है, ध्यान सुना, KOH इन इथेनॉल, ठीक बेटा। जैसे करते हैं तो अल्फा, देखिए हैलोजन ये रहा, अल्फा कार्बन ये, बीटा कार्बन ये, और बीटा कार्बन ये, दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है बेटा, इस जिससे अटैच है, तो किसी से भी आप रिमूव कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3 CH डबल बॉन्ड
CH2। तो हमारे पास क्या बना, prop 1ene, ब्रोमोप्रोपीन से। आप यहाँ से रिमूव करते तो क्या बनता अगेन, prop 1ene। ठीक बेटा, इस टाइप से आप कहीं से रिमूव कर दीजिए, हमेशा क्या बनेगा, prop 1ene बनेगा बेटा। नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 Br। अगेन देखिए बेटा, ये हमारे पास है 1 ब्रोमो प्रोपेन। जब इसको हमने अल्कोहलिक केवेज के साथ ट्रीट कर दिया, या हीट कर दो बेटा, हीट का साइन लगा लीजिए, हमने हीट कर दिया इसको, ठीक है बेटा। तो यहाँ से ये अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। CH3 CH, यहाँ से H जाएगा और यहाँ से Br, और दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। तो हमारे पास बन गया prop 1ene। देखिए बेटा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है रिएक्शंस, ये 12th क्लास में आएगी। CH3 CH Br CH2 CH3 अल्कोहलिक KOH के साथ जब हम इसको क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं। किसके साथ हीट करते हैं बेटा, अल्कोहलिक KOH के साथ जब इसको हीट किया जाता है, तो देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास ये अल्फा और ये दो बीटा हो गए। आप देखिए, तो इसके अंदर से सबसे पहले इससे रिमूव करते हैं। देखो इस केस में क्या हुआ था कि कहीं से भी रिमूव कर दीजिए आप लोग, तो 1 प्रोपीन बनना था, prop 1ene बनना था। बट इसमें से हम जब रिमूव करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हेलोजन, CH2 CH3। तो ये हमारे पास बन गया बेटा ब्यूट 1ene। और दूसरा प्रोडक्ट जब मैं यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूँ, CH3 CH CH CH3, तो ये हमारे पास बना ब्यूट 2ene। ये हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गए। तो ऐसे केस में जब हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, तो इनमें से कौन सा मेजर होगा, ठीक बेटा, कौन सा मेजर होगा। तो जब हम बात करते हैं बेटा, वो वाला मेजर होगा, देखिए ध्यान सुनो। तो इसके लिए हमारे पास एक नया रूल आता है जो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड सेड्जफ रूल। उसे हम कहते हैं बेटा, अभी हमने बताया सेड्जफ रूल। सेड्जफ रूल के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं बेटा, तो इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट तो एक ज़्यादा एक कम होगा बेटा, तो इन दोनों में से मेजर कौन सा होता है, जब हमारे पास इन केस एन एल्काइल हैलाइड कैन एलिमिनेट एन हाइड्रोजन alpha hydrogen atom in two different ways. Two different ways. That alkene, यानी दो डिफरेंट वेज में, मतलब जब हम बात करते हैं यहाँ इस वाले बीटा से भी और इस वाले बीटा से, दोनों बीटा से रिमूव करना है, और हम इन दोनों में से कौन से एल्कीन को प्रीफर करेंगे। एल्कीन विल बी प्रीफर्ड इन विच द कार्बन एटम joined by double bond are more alkyl substituted। जो सबसे ज़्यादा बेटा डबल बॉन्ड से कनेक्ट, डबल बॉन्डेड जो एल्काइल ग्रुप है वो मोर सब्स्टिट्यूट है। देखिए यहाँ पे जब इसकी बात करते हैं बेटा, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस तरफ एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, बट इस साइड ज़्यादा है।
इस वाले डबल बॉन्ड की जब बात करते हैं इधर भी और इधर भी नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है बेटा, और हम इन दोनों में से इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, इसीलिए ये हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी बनेगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं मेजर प्रोडक्ट। एंड और ये बनता है 80%, और ये वाला हमारे पास होता है माइनर प्रोडक्ट, और ये सिर्फ बनता है 20%। ठीक है बेटा। दूसरी चीज़ ये कह सकते हो, डबल बॉन्ड के इधर देखिए, इधर 2 कार्बन, इस साइड भी 2 कार्बन, यानी सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल स्टेबिलिटी, इसलिए मेजर प्रोडक्ट सिमेट्रिकल ज़्यादा होता है, स्टेबल ज़्यादा वाला होता है बेटा। ठीक बेटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लेस एल्काइलेटेड या लेस सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि इधर कम है कार्बन एटम डबल बॉन्ड के, इधर इधर भी एक और इस साइड भी एक, तो ये क्या हो गया, मोर सब्स्टिट्यूटेड, या सिंपल सी बात है मोर एल्काइलेटेड कह देते हैं, यानी मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, सिंपल सी बात है मोर एल्काइलेटेड। इसी वजह से बेटा इस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। ये चीज़ याद रखना बेटा, इसमें कोई डाउट? हाँ जी बेटा, सेम ऐसे ही जब हम CH3 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 और ये हमारे पास क्या है, Br, ठीक है बेटा, CH3 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 Br, जब इसको हम अल्कोहलिक केवेज के साथ, किसके साथ, अल्कोहलिक केवेज के साथ हीट करते हैं, तो देखिए बेटा अल्फा कार्बन ये, बीटा ये भी बीटा, और ये वाला भी क्या हो गया, बीटा। तो ये सारे के सारे सिमेट्रिकल हैं, और इनमें से किसी से भी आप रिमूव कर दीजिए हाइड्रोजन, इन बीटा में से हमेशा प्रोडक्ट सेम बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या आ गया, CH3, और बाहर क्या निकल गया, HBr। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कहलाया, स्ट्रेट चेन हमारे पास ये हो गई 2 मिथाइल प्रोपवनिन या सिंपल प्रोपीन, और इसका नाम क्या है बेटा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है से, तो ये हमारे पास होगी फ्रॉम एल्काइल ग्रुप से। ठीक है बेटा। दूसरी हमारे पास है फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड्स। ठीक बेटा, विसिनल डाई हैलाइड्स। अब ये विसिनल का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनो बेटा, अब मैं आपको विसिनल बता रहा हूँ। जब हमारे पास जो हैलोजेंस होते हैं, क्योंकि डाई हैलाइड्स बोल रखा, जब ये हैलोजेंस एडजेसेंट कार्बन पे अटैच होते हैं, एडजेसेंट कार्बन से अटैच होते हैं, ठीक है बेटा, तब इन्हें कहा जाता है विसिनल। क्या कहा जाता है, विसिनल। और जब ये दोनों के दोनों सेम कार्बन पे कनेक्ट हो जाए इस टाइप से, X और ये X, तो इन्हें कहा जाता है जेमिनल। बट हम अभी बात करें विसिनल की, तो यहाँ से करेंगे बेटा। ठीक है, ये दोनों डिफरेंसेस विसिनल में और जेमिनल में। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल पहला करते बेटा। और जब इस विसिनल डाई हैलाइड्स को जब हम बात करते हैं, इस टाइप के हैलोजेंस को, विसिनल डाई हैलोजेंस, जो हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, ठीक है बेटा, व्हेन ट्रीटेड विद, ट्रीटेड कह दो या सिंपल हीट कह देते बेटा, हीटेड विद, इनको हम क्या करते हैं, जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं, हीटेड विद, व्हेन हीटेड विद जिंक डस्ट, ठीक बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल CH3OH gives alkene। क्या ठीक है बेटा, क्या देता है हमें,
alkene, and this reaction is known as, this reaction is known as, क्योंकि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों हेलोजेंस को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है बेटा, रिमूव करने को क्या कहते हैं, डी, और किसको रिमूव कर रहे हैं, हेलोजेंस को, तो इसीलिए कहता है ये डी हेलोजिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हेलोजेंस को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, CH2Br, सिंगल बॉन्ड CH2Br, जब इसको बेटा हम जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल और हीट कर दिया, तो ये दोनों Br जिंक ले जाता है, तो हमारे पास बन जाता है ZnBr2, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच एल्कीन मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमारे पास बनता है इथीन 1,2 डाइब्रोमो इथेन से, सेम एज इट इज बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड C सिंगल, मैंने आंसर पहले लिख दिया, CH2। अगेन जब इसको जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल, सिंगल बॉन्ड है बेटा, और जब हीट करते हैं तो यहाँ से Br और ये दोनों के दोनों Br निकल जाता है, उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2, तो ये हमारे पास बन गया प्रोपीन। ठीक है बेटा, ये हमारे पास बना प्रोपीन। सेम हम बात करते हैं बेटा लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन, फोर्थ, फ्रॉम alcohols, फ्रॉम alcohols। देखिए बेटा, जब हम अल्कोहल से ट्रीट करते हैं तो सेम जो अभी हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में करा था, इस वाली प्रोसेस में जो हमने किया था, इसमें हमने क्या किया था बेटा, अल्फा कार्बन की जब हम बात करते हैं, इसमें देखो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से इसमें भी यही होना था, तो अल्फा कार्बन से हम क्या निकालते थे, हेलोजन, उसमें अल्फा कार्बन से OH निकाल देना है, और बीटा कार्बन से क्या रिमूव करना है, हाइड्रोजन, और दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। सेम उसी प्रोसेस पे है बेटा ये, और इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जांपल लिखता हूँ, CH3 या CH2, यहाँ पे CH3 हो गया बेटा, यहाँ पे ये OH, जिस कार्बन से हेलोजन वो OH यानी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और ये वाला बीटा कार्बन। ठीक है बेटा, जब इसको हम ट्रीट करते हैं या हीट करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, किसके साथ बेटा, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं एट 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो होता क्या बेटा, अल्फा कार्बन से एलिमिनेट हो जाता है हमारा, अल्फा कार्बन से एलिमिनेट होता है OH फंक्शनल ग्रुप, ये वाला OH एलिमिनेट होता है, और बीटा कार्बन से बेटा एलिमिनेट होता है हमारे पास हाइड्रोजन, यानी क्या रिमूव हो गया, इन सिंपल H2O। इसीलिए इस रिएक्शंस को हम कहते हैं, क्या रिमूव हो गया, वाटर, और वाटर का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन, यानी हाइड्रेशन, और रिमूव करने को डी मतलब रिमूव करना, और हाइड्रेशन मतलब वाटर, दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ से OH कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा, CH2, और यहाँ से H कर दिया तो यहाँ क्या बन गया, CH2, और दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास है इथेनॉल, और ये हमारे पास आ गया इथीन। ठीक बेटा, तो सिंपल से क्या लिखते हैं, व्हेन अल्कोहल्स आर heated in the presence of concentrated H2SO4 at 443 Kelvin temperature, they lose water molecules। ठीक है बेटा, and forms alkene की formation कर देते हैं। This reaction is called dehydration reaction। CH3 CH CH3 OH, again concentrated H2SO4,
और इसको हमने हीट कर दिया बेटा। अब होता क्या है बेटा, देखिए ये हमारे पास अल्फ़ा, ये वाला बीटा और ये वाला भी क्या है, बीटा कार्बन एटम। हमारे पास 2 बीटा हो गए। अब देखो सिमेट्रिकल है दोनों तरफ, यानी जिस कार्बन से OH कनेक्ट है इधर और इधर दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है सेम, तो किसी से रिमूव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो CH3 CH, यहाँ से अल्फ़ा से OH और बीटा से H रिमूव कर दिया, यानी H2O बाहर चला गया बेटा। यहाँ पे भी लिख दीजिए H2O। बाय प्रोडक्ट से लिखना ज़रूरी नहीं होता बेटा। तो ये हमारे पास क्या बना, प्रोप ईन, प्रोप पेन टू ऑल। और अब इसकी लास्ट रिएक्शन CH3 CHOH CH2 CH3, अगेन कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ बेटा हमने इसको हीट कर दिया। देखो ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये वाला बीटा। अब इन दोनों में से बेटा देखिए मेजर की बात करते हैं, वही अगेन हम लगाते हैं, इसके अंदर भी कौन सा रूल लगाते हैं, हम सेट्ज़ेफ रूल लगाते हैं। तो सेट्ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास मेजर प्रोडक्ट वहाँ से होगा। देखिए ध्यान से सुना बेटा, एक शॉर्ट में बताता हूँ। देखो इस फंक्शन ग्रुप को कवर कर लीजिए, ये 2 बीटा बचे। अब देखिए बीटा जो कार्बन है उसके साथ कितने कार्बन अटैच है, इस साइड में एक भी नहीं और इस साइड में कितने, एक। तो हमेशा जो मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूट होता है उससे हाइड्रोजन निकालते तो वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस वाले से जो हमारे पास बीटा स्टार है यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा बेटा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस टाइप से बनेगा CH3, इसको एज इट इज़ रखिए, C यहाँ से OH रिमूव कर दिया, डबल बॉन्ड CH और ये वाला CH3, ये हमारे पास बना ब्यूट 2 इन, और ये हमारे पास मोर मेजर प्रोडक्ट बना। और दूसरा जो बनता है बेटा वो बनता है CH2, ये वाला यहाँ से रिमूव करेंगे, C डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ब्यूट 1 इन, और ये हमारे पास है माइनर प्रोडक्ट। ठीक बेटा, तो ये हमारे पास मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे बेटा जब हम टर्शियरी के अंदर करेंगे तो कहीं से रिमूव कर दीजिए। अब देखिए बेटा, जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, चाहे वो हमारे पास कौन हो, एल्काइल हैलाइड हो, ये वाले एल्काइल हैलाइड्स हो, चाहे हमारे पास एल्कोहल्स हो, तो इन तीनों में जो रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट होगी वो टर्शियरी में होगी। देखिए टर्शियरी का मतलब क्या है, ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है OH, अब ये देखिए OH इस कार्बन से कनेक्ट है और ये कार्बन कितने से कनेक्ट है, 2 से, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी एल्कोहल्स। ठीक है बेटा, ये भी हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल। अब ये देखिए सेकेंडरी कैसे, ये देखो OH ये रहा और ये 2 कार्बन से कनेक्ट है, ये OH इस कार्बन से कनेक्ट है और ये सिर्फ इस एक ही कार्बन से कनेक्ट, तो ये प्राइमरी एल्कोहल। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन फास्ट होती है वो टर्शियरी एल्कोहल्स में होती है जब कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, फिर सेकेंडरी एल्कोहल्स में, और सबसे लीस्ट जो रिएक्टिविटी होती है वो प्राइमरी एल्कोहल्स के अंदर होती है। तो ये होती है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स के। ये बेटा ये मेथड्स हैं हमारे पास प्रिपरेशंस करने के, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।